नैतादृक् स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती। आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने कभी नहीं खाई थी। अत्र स्थाल्यां मधुरम स्वादु रसयुक्तम आनंददायकम भोजनमस्ति। भोजनं दृष्ट्वा बालिका चकिता। अतीव स्वादु भोजनम अत्र स्थालिकायाम् अस्ति। बहु स्वादु भोजन। काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा चात्रैव तिष्ठ परं तव माता वर्तते चैकाकिनी। कौवे ने बोला, मैं तो चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं पर रहो, पर तुम्हारी मां अकेली है। तुम शीघ्रम एव गृहम गच्छ, तुम जल्दी ही घर चले जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरस्तिस्रो मंजुषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत् बालिके यथेच्छं गृहान मंजुषामेकम्। ऐसा बोलकर कौवे ने अपने रूम के अंदर से कक्षाभ्यंतर, उस कक्ष के अंदर से 3 मंजुषा निकालकर बोला, लड़की बालिके त्वम यथेच्छम, तुम अपनी इच्छा के अनुसार, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, अपनी इच्छा के अनुसार इसमें से एक मंजुषा ग्रहण कर लो। एकां मंजुषां गृहण। लघुतमा मंजुषां प्रगृह्य बालिकया कथितम् इयमेव मदीय तंडुलानां मूल्यम। सबसे छोटी मंजुषा को उठाकर लेकर बालिका बोली कि यही है मेरे चावल का मूल्य। इयमेव मदीय तंडुलानां मूल्यम। मेरे चावल का मूल्य तो यही है। सबसे लघुतमा मंजुषा मम तंडुलानां मूल्यम। गृहम् आगत्य तया मंजुषा उद्घाटिता। गृहम् आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता। घर आकर उसने मंजुषा खोली। मंजुषा एषा मंजुषा अस्ति। मंजुषायां तस्यां महार्हानि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता। और उस मंजुषा में हीरे, प्रचुर मात्रा में हीरे को देखकर वो बहुत खुश हुई। और उसके बाद से, उस दिन के बाद वह जो है धनिक हो गई, सा धनिका संजाता। इस प्रकार वो बालिका अत्यंत ही धनी हो गई। अग्रे तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक अन्य लोभी वृद्धा निवास करती थी। तस्याः अपि एका पुत्री आसीत्, और उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अपि अभिज्ञातवती। और ईर्ष्या से उसने भी सोने के कौवे का रहस्य समझ लिया। उसे भी पता चल गया कि स्वर्णकाक ने उस महिला के बेटी को प्रचुर धन धान्य से संपन्न किया है। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्यतया स्वसुताम रक्षार्थम नियुक्ता। और उसी बालिका की तरह, उसी वृद्धा की तरह उसने भी अपनी बेटी से कहा कि सूर्य के धूप में चावल को रखकर पक्षियों से उसकी रक्षा करो। खगेभ्यः रक्षा।
तथैव स्वर्ण पक्षः का तथैव स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत। उसी प्रकार सोने के पंख वाले उस कौवे ने चावल खाते हुए उसे भी अर्थात उस लड़की को भी तत्रैव अकारयन वहीं पर बुलाया, वहीं पर अर्थात उसी पेड़ के नीचे पिप्पल वृक्षस्य अधः। प्रातस्तत्र गत्वा काकम निर्भत्सयन्ती प्रोवाच, और सुबह वहां जाकर, गत्वा मतलब जाकर, कौवे को डांटती हुई बोलती है। निर्भत्सयन्ती प्रावोचत, उसकी भत्सना करते हुए, उसकी शिकायत करते हुए वह बोली, भौनीच काको अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। अरे नीच काक, अरे नीच कौवा, मैं आ गई, मुझे चावल का मूल्य दो, प्रयच्छ। काको अब्रवीत, काकः अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, स्वर्णमय, रजतमय अथवा ताम्रमय सीढ़ी तुम्हें चाहिए। काको अब्रवीत गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, और गर्वीली लड़की के द्वारा कहा गया, स्वर्णमय न सोपाने न अहम आगच्छामि, सोने की बनी हुई सीढ़ी से ही मैं आती हूं। परंतु स्वर्ण पंख वाले, सोने के पंख वाले उस कौवे ने उसके लिए तांबे की बनी हुई सीढ़ी दी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम प्रायच्छत, तांबे की बनी हुई सीढ़ी प्रदान की। ये है लोभ का परिणाम। ताम्रमयम सोपानम, तांबे की बनी हुई सीढ़ी ही उसे प्रदान किया कौवे ने। अंदर प्रवेश करने के बाद कौवे ने पूछा, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की बनी हुई थाली में या ताम्र की बनी हुई थाली में भोजन करोगी। वद स्वर्णमय स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, बताओ। आपको पता ही होगा बच्चों कि उस लड़की ने कैसी थाली मांगी। बताइए कैसी थाली मांगी होगी। निश्चय ही उस बालिका ने स्वर्णमय थाली मांगी। सा बालिका स्वर्ण स्थालिका अयाचत, स्वर्ण स्थालिकायाम एव सा बालिका खादितुम इच्छति, भोजनम कर्तुम इच्छति। परंतु काकः ताम, परंतु कौवे ने, उस सोने के कौवे ने उस लड़की को भोजन भी ताम्र के बर्तन में कराया। ताम्र भाजने, भाजने अर्थात पात्रे, ताम्र के उस पात्र में ही उसे भोजन कौवे ने कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, लौटते समय सोने के उस कौवे ने, स्वर्णकाक ने अपने कक्ष के अंदर से 3 मंजूषा निकालकर उसके सामने रख दिया। प्रक्षिप्ता, उसके सामने रख दी, बिखेर दी, पटक दिया, रख दिया। क्षिप्ता, समुच्छिप्ता। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषा गृहीतवती, लोभ में आकर उस लड़की ने बड़ी मंजुषा ले ली।
लोभाविष्टा सा लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजुषाम गृहीतवती। लोभी लड़की ने बड़ी मंजुषा ले ली। बृहत्तमा मंजुषाम। गृहम आगत्य, घर आकर, सा तर्सिता यावत मंजुषाम उद्घाटयति तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पः विलोकितः। घर आकर जब उसने उस मंजुषा को खोली, जब वो मंजुषा को खोलती है तभी उसके अंदर से एक भीषण काला सांप दिखाई देता है। तत्र एकः कृष्णः सर्पः विलोकितः। कृष्ण सर्पः फूत करोति। कृष्ण सर्पः किं करोति? फूत करोति, फुफकार करता है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लोभी लड़की के द्वारा लोभ का फल प्राप्त कर लिया गया। इसके बाद उसने लोभ का परित्याग भी कर दिया, क्योंकि उसे दंड मिल गया, ज्ञान प्राप्ति हो गई है कि लोभस्य फलम दुखदम भवति। लोभस्य फलम दुखदम भवति। इदानीं प्रश्नः। वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्? मनोहरा विनम्रा च। का स्वर्णकाकं पूर्वं न दृष्टवती दुहिता? धन्यवादाः। पाठस्य समाप्तिर्भवति। स्वर्णकाकः अस्य अयं पाठः समाप्तः।